वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पर्सनल 15 हो गई। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। यह आपकी चैप्टर नंबर है 18 प्रोबेबिलिटी। जिसका हिंदी में नाम है प्रायिकता। बेसिक की इसकी बात करें तो प्रायिकता का सामान्य जो अर्थ होता है, प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। जैसे कई बार क्या होता है कि बरसात के दिनों में हम छाता लेकर जाते हैं, रोज छाता लेकर जाते हैं, बरसात नहीं आती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हम छाता लेकर नहीं गए और उसी दिन क्या हो गई, बरसात। हमेशा ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट 15 मिनट लेट आती है। एक दिन अचानक क्या हुआ, हमारे द्वारा फिक्स टाइम पर जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। इस प्रकार की ये जो संभावना होती है ये हम प्रायिकता के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रायिकता की जो सबसे मेन बात है वो ये है कि प्रायिकता का जो सिंबल होता है वो होता है P और ब्रैकेट में A लिख दो, E लिख दो, एक ही बात है, बराबर। इसका होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। प्रायिकता में और खास बात क्या होती है, इसको अपने ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, अनुकूल परिणाम को स्मॉल n से और इसको स्मॉल n से। इस प्रकार ये प्रायिकता का सूत्र होता है। यहाँ पर m को अपन निशेष स्थितियां और m को कुल स्थिति भी कह सकते हैं। m को निशेष स्थितियां और n को कुल स्थितियां कह सकते हैं। कहने मतलब है, चाहे ये सूत्र यूज करो चाहे ये करो, दोनों का मतलब एक ही है। प्रायिकता में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रायिकता का मान वो 0 के बराबर हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा भी होता है और प्रायिकता का मान सदैव 1 से छोटा होता है। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल PA इज लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब क्या है, प्रायिकता का मान, यहां से इसको रीड करेंगे, प्रायिकता का मान ये चिन्ह दर्शाता है बराबर को, ये से छोटा या से बड़ा ये चिन्ह होता है। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर, अब छोड़ा मुंह इसका जिसकी तरफ है, प्रायिकता की तरफ, यानी प्रायिकता का मान बड़ा होता है किससे, 0 से, या फिर 0 के बराबर। इधर देखिए तो प्रायिकता की तरफ ये इसका क्लोज माउथ है, बंद मुंह है, तो ये क्या है, प्रायिकता का मान यहाँ पर छोटा है किससे, 1 से, या फिर प्रायिकता का मान 1 के बराबर है। इस प्रकार ये तो प्रायिकता की मुख्य बात हुई। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक और, प्रायिकता का मान सदैव भिन्न के रूप में होता है या फिर दशमलव के रूप में। भिन्न में भी क्या होता है, अंश होता है, अंश हमेशा छोटा होगा जबकि हर बड़ा होगा। अंश हमेशा छोटा होगा और हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि तभी तो पॉइंटों में उतराएगा। क्योंकि प्रायिकता का मान यहां से देखिए तो 1 से क्या होता है, छोटा, यानी कि इस तरह से जैसे 1.5 1.2 या फिर यह कहने मतलब 1 से बड़ा मान प्रायिकता का नहीं हो सकता है। तो ये प्रायिकता की बेसिक जानकारी है। अब प्रायिकता में जो मुख्य रूप से कंटेंट शामिल किए गए हैं
उनमें देखें अपन तो पासा है, सिक्के हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, इसके अलावा गेंदों के प्रश्न है, नीली काली हरी गेंद, इस प्रकार के इसमें सरल प्रायिकता के प्रश्न है। बात करते हैं अपन अभी संभव घटना और असंभव घटना की। मान लीजिए यदि किसी प्रायिकता का मान अपने को क्या प्राप्त होता है 0, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि यह घटना कैसी है, असंभव घटना है। मान लीजिए किसी प्रायिकता का मान अपने को प्राप्त होता है 1, तो ये कैसी होगी, एक निश्चित घटना होगी जिसको अपन बोल सकते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। ये एक निश्चित घटना है, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं ये एक संभव घटना है। जैसे हम इन दोनों को मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लीजिए एक बैग है और उस बैग में केवल नींबू की महक वाली गोली है। अब उसमें ये कहा जाता है कि एक गोली रैंडमली निकाली जाती है। रैंडमली मतलब यादृच्छिक रूप से, बिना देखे एक गोली उसमें से निकाली जाती है। इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गोली संतरे की होगी, जबकि अपने को पता है कि उसमें गोली कैसी थी, नींबू की थी, संतरे की हो ही नहीं सकती। तो अनुकूल परिणाम 0 होगा, प्रतिकूल परिणाम 1। इस कंडीशन में क्या होगा, यह एक असंभव घटना। लेकिन प्रश्न में यही पूछ लिया जाए कि इस नींबू की महक वाली गोली की क्या प्रायिकता होगी, तब अनुकूल घटना भी, अनुकूल परिणाम भी क्या हो गया 1 और टोटल भी 1, और 1/1 क्या होगा आंसर 1। इस प्रकार ये असंभव घटना और ये संभव या निश्चित घटना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रायिकता में संभव और असंभव जो घटना होती है उनकी। यानी संभव घटना को अपन दर्शाते हैं PA से और असंभव घटना को दर्शाते हैं अपन PA बार से। इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है 1। यानी घटना इसमें सेम होनी चाहिए, किसी घटना का घटित होना प्लस उसी घटना का घटित नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है 1। स्टार लगा के अपने को यह भी नोट करना चाहिए कि जो सभी प्रारंभिक प्रायिकताएं होती है उनका योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। जो सभी प्रारंभिक घटनाएं होती है उनकी प्रायिकता का योग क्या होता है 1 होता है। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पाशी की। सबसे पहले अपन बात करेंगे पासे की। पासे में देखो, पासा अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं डाइस। हम सब जानते हैं कि पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित होते हैं। इस प्रकार से इनको मैं शो करूं। पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। अगर इसमें अपन इवन नंबर की बात करें तो सम संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब जिनमें 2 का भाग देने पर शेष पर क्या बचे 0। तो सम संख्या उनको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो। अब यहाँ 2 से विभाजित कौन सी है, 2, 4 और 6। यानी कि सम संख्या कितनी है 3 है, और वो कौन कौन सी है 2, 4 व 6। अब कौन कौन सी है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को पर्सनल करते समय केवल काउंटिंग बतानी है कि सम संख्या कितनी है 3। ये 3 जो रिजल्ट है यही अपने को पर्सन कॉल करने के काम में आएगा। है क्या क्या 2 है 4 है 6, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। बात करते हैं अपन विषम संख्या की। विषम संख्या की बात करें यानी कि ऑड नंबर। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या है इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए। 1 है, 3 है और 5 है। यानी ये भी कितनी है
3 ही है, 1 3 व 5। इसके बाद में बात करें, इसमें वही बात है कि अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग से मतलब है कि कितनी है 3। बात करते हैं इसके बाद में भाज्य संख्या की। देखो भाज्य संख्या की बात करें तो इसमें एक चीज ध्यान देनी वाली है, चाहे भाज्य संख्या हो और चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या, जो एक होता है ना, एक को न तो भाज्य संख्या में काउंट करते हैं और न ही एक को अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। यानी एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यह एक अपवाद है। यानी कि अब एक को तो उठा देते हैं क्योंकि न तो भाज्य न भाज्य, तो अब बचती है अपने पास भाज्य संख्या होती क्या है, तो नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर, ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और अन्य से भी विभाजित हो। जैसे 2 की बात करें तो 2 खुद से यानी 2 से विभाजित होता है, अन्य से नहीं होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 3 की बात करें तो 3 भी 3 से विभाजित होता है, अन्य किसी से नहीं होता है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 4 की बात करें तो 4 खुद से भी विभाजित होता है 4 से, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होता है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो एक तो भाज्य संख्या होगी 4, दूसरी 5 5 से विभाजित होता है और किसी से नहीं, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। तो भाज्य संख्या कौन कितनी हो गई, 4 और 6, यानी कि कितनी हो गई 2। कौन कौन सी, 4 व 6। इसके बाद में बात करें अपन अभाज्य संख्या की, नॉन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की बात करें, ये प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में वही एक को तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो यहां पर अगर बात करें अपन अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या में अपने पास क्या आएगा, 2, यानी कि नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ, नंबर जो कि केवल खुद से ही विभाजित हो। यानी 2 से विभाजित है, 3 से और किसी से नहीं, 5 से और किसी से नहीं, 2 3 5, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी है, 3। तो 2 3 और 5। इस प्रकार 5 से के अंतर्गत जो अपने को मेन प्रश्न पूछे जाते हैं वो सम संख्या की, विषम संख्या के, भाज्य और अभाज्य संख्या की। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सम संख्या 3 होती है, विषम संख्या 3 होती है, अभाज्य संख्या 3 होती है, जबकि भाज्य संख्या कितनी होती है, 2। इसके अलावा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 4 से बड़ा अंक, 5 से बड़ा अंक, वो तो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो उसके उस टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो आ जाएगा समझ में। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया अपना पासा। अब पासे में एक चीज और है, ये बात अपनी सिंगल पासी की। अब इसमें एक डबल पासा होता है जिसको अपन बोलते हैं डबल डाइस, द्विपासा। तो द्विपासा में क्या होता है, द्विपासा में जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए अब ये तो बात है कब, जब अपने पास सिंगल पासा हो, लेकिन डबल डाइस हो यानी द्विपासा हो, डबल डाइस द्विपासा। तो द्विपासा में क्या होगा, एक पासे को 2 बार फेंकना या फिर 2 पासों को 1 बार फेंकना, ये दोनों ही तरह की जो प्रयोग है ये एक ही माने जाते हैं। भाई एक पासे को 2 बार फेंक दो, चाहे 2 को 1 बार फेंक दो। जैसे मान लीजिए अपने पास जो नपना है वो 1 लीटर का है, अपने को किसी को 2 लीटर दूध देना है, तो 1 लीटर से 2 बार माप के दे दो। एक अपने पास 2 लीटर का नपना है तो 2 लीटर वाले से 1 बार माप के दे दो, बात तो एक ही है। तो यहां लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। निम्न 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, ये लिख के छोड़ देंगे। कौन कौन से हो सकता है, मान लीजिए कि पहले पासे को जब हमने दोनों पासों को फेंका या एक पासे को 2 बार फेंका, तो पहले पासे पर आया 1 और दूसरे पर भी क्या आया 1। हो सकता है पहले पर 1 हो, दूसरे पर 2 हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 3 हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 4 हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 5 हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 6 हो। इस प्रकार हो सकता है पहले पर 2 फिर 1 हो। इस प्रकार 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस प्रकार से ये टोटल 36 परिणाम अपने को 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौकी 24 6 पंजे 30 6 6 36 इस प्रकार अपने को टोटल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है या एक पासे को दो बार फेंका जाता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अपन प्रश्नावली में आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से द्विपासे पर प्रश्न आते हैं। अब देखिए द्विपासा हो गया अपना। अब इसके बाद में जो बात आती है वो बात आती है अपनी प्लेइंग कार्ड्स की, जिसको अपन बोलते हैं ताश के पत्ते। देखो बात आती है प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। अगर अपन ताश के पत्तों की बात करें तो अपने को सबको पता है कि एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। और इन 52 पत्तों को किस प्रकार बांटा गया है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन हुकुम की। सबसे पहले बात करेंगे हुकुम की, इसको बोलते हैं अपन स्पेड्स। हुकुम की बात करें तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13। फिर बात करते हैं अपन हुकुम के बाद में बात आती है किसकी? चिड़ी की। तो इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। इसके बाद में बात आती है किसकी? पान की। इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। और लास्ट अपने पास बात आती है किसकी? ईंट की। इसके भी पत्ते कितने होते हैं? 13। इस प्रकार ये जो 4 तरह के पत्ते हैं इनमें 13 प्रत्येक प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 चौक 52। अब देखिए हुकुम जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपने देखा होगा ताश की गड्डी में, ये तो हुकुम होता है। चिड़ी होती है, चिड़ी कुछ इस तरह से होती है। पान की बात करें तो पान कुछ इस तरह से होता है। ईंट की बात करें तो ईंट क्या करती है? कुछ इस तरह होती है। अब देखो, अब इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो क्या है? इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं प्रत्येक में। कौन कौन से? इक्का होता है, इक्का होता है जिसको अपन बोलते हैं एस। उसके बाद में होती है इसमें बेगम यानी क्वीन। फिर इसमें होता है बादशाह किंग। फिर इसमें बात आती है गुलाम जोकर। इस प्रकार 4 तरह के पत्ते होते हैं। अब ये हुकुम में भी पाया जाता है इक्का, क्वीन, किंग, जोकर। यानी इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम हुकुम में भी होते हैं। ये ही चिड़ी में भी होते हैं, पान में भी होते हैं और ईंट में भी होते हैं। यानी ये चारों तरह के जो पत्ते हैं वो सब में पाए जाते हैं। यानी अपन ये कहें कि टोटल जो पत्ते हैं, अपन बात करें टोटल पत्तों की, तो अपन ये कह सकते हैं कि हुकुम में, ये तो हो गया हुकुम, और ये हो गई चिड़ी, ये हो गया पान और ये हो गया ईंट। अब इनकी बात करें, जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? इक्का की। तो हुकुम में भी एक इक्का होता है, चिड़ी में भी एक इक्का होता है, पान में भी ईंट का भी इक्का होता है। बात करें अपन रानी या सॉरी बेगम, बेगम की बात करें तो बेगम का भी एक एक पत्ता इन चारों में होता है। बात करें अपन बादशाह की, अगर बादशाह की बात करें तो बादशाह का भी इनमें एक एक पत्ता होता है। बात करें इसमें अपन गुलाम की, अगर गुलाम की बात करें तो गुलाम का भी इनमें एक एक पत्ता होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि पूरी ताश की गड्डी में जो कुल इक्के होते हैं वो कितने होते हैं? 4। पूरी ताश की गड्डी में कुल कितने इक्के होते हैं? 4।
और पूरी ताश की कुल बेगम कितनी होती है 4। पूरी ताश की गड्डी में कुल बादशाह कितने होते हैं 4 और पूरी ताश की गड्डी में कुल गुलाम कितने होते हैं 4। ठीक है, अब देखो इनमें अपन बात करें तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो यानी जिनमें इनको अपन बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो देखो बेगम इसमें भी तस्वीर होती है, बादशाह में भी तस्वीर होती है और गुलाम में भी तस्वीर होती है। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 यानी जो फेस कार्ड्स हैं तस्वीर वाले पत्ते वो टोटल कितने होते हैं 12 पत्ते होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्तों की बात हो गई, ये 12 पत्ते होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो जैसे अपन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे, ये आपको मैंने सारा इसमें बता दिया है। अब इसके बाद में चर्चा होती है किसकी कॉइन्स की, सिक्कों की। अब सिक्के के प्रश्न है वो 3 प्रकार से है। एक प्रकार में तो है केवल सिंगल कॉइन, यानी ये कह सकते हैं कि 1 कॉइन, एक सिक्का। अब देखो एक सिक्का है तो एक सिक्के को फेंकने पर अपने को 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड या टेल। हेड को बोलते हैं अपन चित्त और टेल को बोलते हैं पट। इस प्रकार से एक सिक्के को फेंकने पर अपने को कुल 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। बात करें अपन 2 कॉइन्स यानी 2 सिक्कों की। अगर अपन 2 सिक्कों की बात करें तो 2 सिक्कों में टोटल रिजल्ट कौन कौन से होते हैं। देखो दो सिक्कों को फेंका जाए तो यहां भी वही चीज है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंक दो, चाहे एक सिक्के को 2 बार फेंक लो, एक ही बात है। तो अगर पहले सिक्के पर मान लीजिए हेड आ गया तो दूसरे सिक्के में भी क्या आएगा हेड हो सकता है। पहले पर हेड आ जाए, हो सकता है दूसरे पर क्या आ जाए टेल आ जाए। पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए टेल आ जाए। इस प्रकार से 2 सिक्कों को फेंकने पर यह अपने को टोटल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। याद रखना है एक सिक्के को फेंकने पर 2 परिणाम और 2 सिक्कों को फेंकने पर 4 परिणाम। अब बात करते हैं अपन 3 कॉइन्स यानी 3 सिक्के। अगर 3 सिक्कों की बात करें तो 3 सिक्कों में क्या होता है, 3 सिक्कों में जो रिजल्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड। हो सकता है पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल। हो सकता है पहले पर हेड हो बाकी 2 पर टेल हो सकता है पहले पर टेल हो और बाकी 2 पर हेड हो। यह भी हो सकता है कि पहले पर हेड हो, दूसरे पर हेड हो और फिर क्या हो टेल हो सकता है पहले पर टेल हो, दूसरे पर टेल हो और तीसरे पर हेड हो सकता है पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो और तीसरे पर हेड हो सकता है पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड हो और तीसरे पर टेल हो। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपने को 3 सिक्कों को फेंकने पर यह टोटल जो है ये अपने को 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। 3 सिक्कों को फेंकने पर अपने को कितने परिणाम प्राप्त होते हैं 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें ये सीक्वेंस के अनुसार देखोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है भाई। जैसे आप ये सोच लो कि एक सिक्के को फेंका 2 परिणाम आगे, 2 को फेंका 4 आगे, तो 3 को फेंकेंगे तो 6 जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 सिक्कों को एक साथ फेंकोगे तो टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे 8 परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिक्कों पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा वो अपन देखेंगे। अब देखिए इसके बाद में बात आती है लीप और एलीप वर्ष की। लीप और एलीप वर्ष की एक तो होता है लीप ईयर और एक होता है एलीप ईयर। इन दोनों की अपन बात करते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष क्या होता है इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। ये लीप वर्ष और ये एलीप वर्ष। देखो होता क्या है इनमें, क्या होते हैं ये लीप वर्ष होता है। आप सीधा सही तरीका है कि जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो तो होती है लीप ईयर, और जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो होती है एलीप वर्ष। जैसे अपन बात करें
वर्तमान सन 2020 की, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये होती है लीप, ये हो गया लीप वर्ष। सन 2020 एक लीप वर्ष है। लेकिन 2019 की बात करें तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 2019 क्या है, लीप वर्ष। इसमें नंबर ऑफ डेज है उनका फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। देखो अपन एक वर्ष में अपन सामान्यतया कैलकुलेशन के हिसाब से 365 दिन मानते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एकदम एक्यूरेसी से देखें तो 365 से ही 1/4 दिन होता है। 4 वर्षों में ये जो 1/4 दिन 1/4 दिन 1/4 दिन 1/4 दिन मिलकर के क्या बन जाता है, 1 दिन। यानी कि अपन देखें कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या देखें तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, और अलीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 से 1/4। लेकिन अपन परिणाम की शुद्धता की वजह से अपन 1/4 को नहीं लेते हैं, 365 दिन ही मानते हैं। ये जो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा है, ये 1 दिन एक्स्ट्रा कहां पे होता है, आपने देखा होगा लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 डेज की। सन 2020 में जो फरवरी है अपनी वो 29 डेज की है, वो जो 1 दिन एक्स्ट्रा है वो इसमें काउंट हो गया। तो ये 366 दिन होते हैं। याद नहीं रहे किसी के फिर भी तो ऐसे देख लो, लीप है, यहां पर 2 शब्द है तो इसमें दिनों की संख्या होगी 1 ज्यादा यानी 366, और अलीप है इसमें 3 शब्द है यानी शब्द ज्यादा है इससे, तो इसमें दिन की संख्या होगी कम, एक दूसरे का उल्टा, कैसे भी वो आप याद रख लेना। तो लीप वर्ष में 366 दिन और अलीप वर्ष में 365 दिन। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ये अपन जब चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इस प्रकार ये प्रायिकता का बेसिक इन्फो था। देखिए अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।